सबसे आज तीन एंट्रीज जो मसला कर रही है उनको देखते हैं। सबसे पहला है कैश सेल ₹5,000 ऑफ विच 2,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। बहुत आसान है। कैश सेल की एंट्री क्या बनती है? कैश डेबिट सेल क्रेडिट। एम आई राइट? कैश डेबिट सेल क्रेडिट। और बोला जो आपने सेल की है 5,000 की, उसमें से 5,000 कैश में से 2,000 बैंक में चलेगा। तो इसमें क्या है, देखो कैश सेल में क्या होता है कि कैश डेबिट और सेल क्रेडिट। अब हमें एक चीज इसमें मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है, वो है बैंक। देखो सेल हमने की, लेकिन पैसे हमें मिले थे कैश, लेकिन हमारे पास जो 3,000 हमने रखे और बाकी बैंक में जमा करा, तो हमारा बैंक कितने से बढ़ा? हमारा बैंक कितने से बढ़ा? देखो 5,000 में से 2,000 गए, कितने बचे? 3,000। 2,000 हमने कैश में लिखे, 3,000 हमने बैंक में लिखे, और सेल हमारी वही है टोटल 5,000। अब दोबारा से इसको देखते हैं। देखिए कैश सेल की आपने, कैश डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री बनती, मैंने इसका अमाउंट नहीं लिखा, एक लाइन छोड़ दी क्योंकि दो अमाउंट आए। कैश डेबिट सेल क्रेडिट। अब हमें कैश मिला था 5,000। कितना मिला था? 5,000। 5 में से हमने सोचा 2,000 रख लें और 3,000 हम बैंक में जमा करा। क्योंकि जब एक ही एंट्री में आ रहे होते हैं तो सेल कितने की हुई? 5,000 की। 2,000 हमारे पास कैश आया और 3,000 बैंक में चला, यानी बैंक में आ गया। तो ये एंट्री बहुत सिंपल है, सिर्फ घुमा के दी। सही है। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आती रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी और ये क्लियर होता रहेगा डबल। अब फुल सेटलमेंट की एंट्री देखें। फुल सेटलमेंट, याद रखिएगा फुल सेटलमेंट जब भी आए ना, समझ लो ये खतरनाक एंट्री है। क्या है? खतरनाक। इसको बहुत सोच समझ के करना है। फुल सेटलमेंट में एक अमाउंट होता है ना, तो खतरा ज्यादा है। पूछो क्यों? मिसाल के तौर पे हमने चीज खरीदी 10,000 की। जब हम फुल सेटलमेंट पे आते हैं ना कि एक अमाउंट दे रहे, पेड फुल सेटलमेंट ऑफ 8,000, तो हमने 2,000 हमने खा लिए, हमने बताया नहीं 2,000 रुपए हमने खा लिए। उस वक्त भी ये एंट्री बनती है फुल सेटलमेंट की। देखो पेड टू सप्लायर क्या होता है? अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। यहां लिखा पेड टू सप्लायर बाय चेक, तो अकाउंट पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, एंट्री तो ये बनेगी। देखो अकाउंट पेबल डेबिट, पेड टू सप्लायर की एंट्री क्या होती है? अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन यहाँ चेक आ रहा है, चेक किसको शो करता है? बैंक को। तो अकाउंट पेबल डेबिट, एक लाइन लाजमी छोड़ने क्योंकि दो अमाउंट है। इससे क्या होगा, आपकी गलती के चांस खत्म हो जाएंगे। बैंक, बैंक क्रेडिट। अब देखो बेटा, आपने पैसे कितने दिए? पेड चेक कितने का दे रहे हो? 6,000। 6,000। 6,000, तो हम बैंक में लिख देंगे 6,000। उधार कितने का था? ऑन अकाउंट 6,200। क्या लिखा है? हाँ सही है। अब देखो कभी भी डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग नहीं होता, सेम होता है। यहाँ 6,200 है, यहाँ 6,000 है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखो उधार जो था वो आपका 6,200 का था, हमने उधार में लिख दिया 6,200। पैसा जो आपने दिया वो 6,000 दिया। अब ये जो इनका डिफरेंस होगा ये डिस्काउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्योंकि पेड में परचेज खरीदी जाती है तो उसका डिस्काउंट होता है, उसकी डिस्काउंट कहते हैं परचेज डिस्काउंट। क्या कहते हैं? परचेज डिस्काउंट। परचेज नॉर्मली तौर पे कहाँ आता है? डेबिट में। लेकिन उसका जो कंट्रा अकाउंट होता है, जो उसका अल्टरनेटिव होता है, उलट जो होता है, वो डिस्काउंट होता है और रिटर्न होता है। ये दोनों क्रेडिट में आते हैं। परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में आते हैं, परचेज हमेशा डेबिट होता है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 200 रुपए, 200 रुपए आपने क्रेडिट में लिख दिया। देखो अमाउंट सेम हो गया। दोबारा से समझते हैं इसको। देखिए पेड टू सप्लायर बाय चेक, आपने चेक से पैसे लिए 6,000, यानी बैंक से आपने चेक काटा 6,000 का। आपके बैंक में कितनी कमी हुई? 6,000। किस चीज का पैसा था? नाम आ रहा फुल सेटलमेंट, उधार को शो।
6200 का उधार था, उधार हमने लिख दिया 6200 का। ये वही एंट्री है, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अब इनमें सेम अमाउंट नहीं था तो डिस्काउंट आता। फुल सेटलमेंट किसको शो करता है? चुकता पैसे दे दिए। जब चुकता पैसे दे देते हैं तो उसमें क्या होता है, जो रिमेनिंग अमाउंट जो बचा होता है बीच का अमाउंट, वो हम डिस्काउंट में डाल देते हैं। समझ रहे हो? तो हम अकाउंट पेबल हमने डेबिट किया, बैंक क्रेडिट किया और परचेज डिस्काउंट भी क्रेडिट किया। सही है? इसको मैं वैसे कैश बुक में कराऊंगा, कैश बुक में आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि मैं ये एंट्री कराता नहीं हूँ जनरल में, क्योंकि ये आ गई इसलिए करा रहा हूं। ये भी बिल्कुल सिमिलर है, ये भी बिल्कुल सिमिलर है। देखो रिसीव वाली कौन से उधार होता है? जो आपने माल उधार पर बेचा। अब देखो आपको पैसा कितना मिल रहा है, रिसीव कैश कितना मिल रहा है? 6,585। एम आई राइट? किस चीज का पैसा? बंदे का नाम आ रहा है तो अकाउंट रिसीवेबल। उधार कितने का? ये देखो 6,700। अब देखो कमी का हो रही है, डेबिट में कमी का है। देखो 6,700 उधार है, कैश हमने वसूल किया 700 है, नहीं 1000 और सॉरी, तो हमने 6,700 हमारा उधार था, हमने कैश कितना रिसीव किया? 6,585। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा रिसीव करते हुए, सेल होता है, सेल डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है और सेल्स डिस्काउंट क्या होता है? वो डेबिट होता है। वो मैं कर लूंगा 115 रुपए। देखो इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 115 हमने डिस्काउंट में लिख दिया। सही है? इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन ये कैश बुक में जब आप समझेंगे दोबारा से तो आपको ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा, इसलिए इस एंट्री की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डन।